खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आज आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। कमरे अदालत में दाखिला खुसूसी इजाजतनामे से मशरूत इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान और 3 अदालती मुआविनीन को कमरे अदालत में आने की इजाजत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 2 एसपी समेत 710 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात। हाई कोर्ट के अंदर एफसी और रेंजर्स एहलकार भी तैनात। शेलिंग वाली बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद। रूफ टॉप के अलावा तमाम अफसरान और एहलकार गैर मुसल्लह होंगे। कई एहलकार मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अदालत के अतराफ सेफ्टी कैमरों से मॉनिटरिंग। अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट का मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी से मुताल्लिक केस में तहरीक इंसाफ को एक बार फिर असेंबली में वापसी का मशवरा, केस तैयार करने का एक और मौका भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में वाज़ेह किया गया है कि स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी की कानूनी हैसियत है। मुदाखलत से आर्टिकल 69 मुतासर हो सकता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा करोड़ों लोग सैलाब से बेघर हो चुके हैं। ऐसे में पीटीआई मुल्क की माशी हालत भी देखे। क्या अंदाजा है 123 निशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। इमरान खान का हफ्ते से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। दाखिली और खारिजी रास्ते, कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर सील। रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद। डी चौक के अतराफ मजीद कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। न्यूयॉर्क में वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारिजा की मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार। कहा अमरीका मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और दीगर आलमी रहनुमाओं की भी मुलाकातें। वजीर आजम कल जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में गासिबाना कब्जा और अगस्त 2019 के नाकाबिल कबूल इक़दामात। मुसलमानों के साथ नारवा सलूक के बढ़ते वाक़यात। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ ताल्लुकात बहाली को नामुमकिन करार दे दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हालिया सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। हमें इमदाद या भीख नहीं, आलमी बिरादरी से इंसाफ चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा ने OIC राबिता ग्रुप में भी मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर आवाज़ उठाई। ट्विटर पैगाम में कहा, उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ग्रीन मार्शल प्लान की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का ज्यादातर हिस्सा सैलाब के बाद अब तक पानी में डूबा हुआ है। दुनिया को मदद के लिए आगे आना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का UN जनरल असेंबली से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों की कीमत इंसानियत को चुकाना पड़ रही है। इस चैलेंज से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां न थमी। सैलाब से मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 1576 हो गई। 1,17,000 मवेशी हलाक। सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खराब। भूख और अफलास के साथ मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी। कई मकामात पर मुतासरीन इमदाद न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुल्क में सैलाब के बायस 13,093 किलोमीटर सड़कों और 392 पुलों को नुकसान पहुंचा। NFRCC का डेटा जारी। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से 24 घंटों में 604 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 19.1 टन इमदादी सामान भी तकसीम।
सऊदी अरब से तीसरा तैयारा 30 टन इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान सऊदी सफारतखाने के मुताबिक सामान में ग़िज़ाई अजनास, खजूरें, कंबल और खैमे शामिल हैं। रवां हफ्ते मजीद तैयारे भी इमदाद लेकर पहुंचेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की आंखों में आंसू आ गए। आलमी बिरादरी से सैलाब मुतासरीन के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जो तबाही हुई दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। हॉलीवुड अदाकारा की नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू, कहा ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 96 अफराद वायरस से मुतासर। केसेस की मजमूई तादाद 1657 हो गई। अब तक 5 अफराद जान से गए। इंसदाद डेंगू के लिए मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रेस। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 24 घंटों में वायरस ने मजीद 2 जानें निगल ली। 121 नए मरीज रिपोर्ट। एक दिन में 13,945 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.87 रही। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती की जा रही है। शहर में मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता है लेकिन कोई सड़क ठीक नहीं। हाफिज नईमुर रहमान शहर की हालत इजार पर फट पड़े। कहा KMC का टैक्स भी बिजली के बिल्स में लगा दिया गया। मुल्क में महंगाई का तूफान न थमा। फल, सब्जियां और आटा, अशियाए जरूरिया सब कुछ महंगा। सिंध हुकूमत का आटा 65 रुपए किलो करने का ऐलान। कराची में आटा 125 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। जहानिया में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत। बैंक मार्केट के आगाज पर डॉलर सस्ता होने के बाद फिर महंगा। अमेरिकी करेंसी की कदर में 75 पैसे इजाफा। डॉलर 239 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 400 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 40,500 की सतह पर आ गया। जुलाई से अगस्त के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 19% कमी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक रमा साल जुलाई में करंट अकाउंट खसारा 1.2 बिलियन डॉलर था। अगस्त 2022 में 703 मिलियन डॉलर हो गया।